है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसे उन्हें ब्रह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्रह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। दुनिया में जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन है, जो कि वो हमारे पास नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल पुतिन चाहते हैं कि हम वो यूज करें, उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, चूंकि ये जॉइंटली डेवलप्ड प्रोडक्शन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो हर मुल्क के साथ उनकी बनती है, क्योंकि वो कभी उन्होंने नहीं ये सोचा था कि ये काफिर है, ये यहूदी है, ये नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। ये सोच हम में डिवॉल्व कर दी गई है। माने वो कह रहा है जो मोदी का यार है वो गद्दार है, यानी कि साला आप आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए शेख बिन जायद गद्दार है, वो इजिप्ट के जो है अलसीसी वो गद्दार, सब गद्दार है आपके लिए। पाकिस्तान ने इंडिया के बराबर का एक झंडा बना लिया, 40 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ एक परचम बनाया। वहाँ पर अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। इतने बड़े झंडे बनाने चाहिए। हम उससे भी ज्यादा बनाना चाहते थे। क्या बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। आपका वर्ल्ड व्यू कश्मीर से शुरू होता है, कश्मीर पे खत्म होता है, आपको उसके आगे कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा और अगर आप बढ़ेंगे तो आलम इस्लाम 56 ममालिक बात, ये इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता। ये भी तो मेरे ख्याल में झंडा भी तो लाजमी है। अच्छा जी, झंडा ना होता तो उससे क्या हो जाना था? झंडा ना हो तो पाकिस्तान का नाम भी खत्म हो जाता। अबे यार ये क्या सी बात। आपने क्या किया, डेमोक्रेसी के थ्रू विल ऑफ पीपल कर दिया है। आपने रूट डेमोक्रेसी का लिया है, लेकिन सबको मुसलमान बना दिया। और कैसा मुसलमान बनाया? अरबी वाला मुसलमान नहीं बनाया, क्योंकि अरबी का मुसलमान तो भैया सऊदी अरेबिया में यूएई में जाके देखिए, वो तो हिंदू टेंपल खोल रहा है। फ्रेंड कंट्री को उन्होंने देखे पहले नॉमिनेट किया कि जी जो हमारे फ्रेंड कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा, दोस्ती रखेगा, हम उसकी सेल करेंगे। तो देखिए उन्होंने अपने नाम के साथ साथ रशिया का नाम भी रखा है। इंडिया आईटी में कहाँ पहुंच गया आज? दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा है भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था, लाइक हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्ल ही गरीबों वाली होती है। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्ल गरीबों वाली लग रही थी। यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें इंडिया ने अपना फ़ायदा ये देखा है कि रशिया ने जो तेल है वो बहुत ही सस्ते दामों इंडिया को बेचना शुरू कर। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल रसिया को कैसे दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है, जिसको लेकर भारत ने भी हाँ कर दिया है कि हम रसिया को ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ो, एशिया के सभी देश भारत के खिलाफ हो गए हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल रसिया को भारत कैसे दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, जिसको लेकर रसिया ने मांग कर रहा है कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत है, क्योंकि रसिया को यूक्रेन वार में यूज करना है। जिसको लेकर एशिया के सभी देश बौखला गए हैं कि यूक्रेन में ब्रह्मोस मिसाइल यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये एशिया का मिसाइल है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने रसिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने का भी मन बना लिया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में खबर फैल गई है, क्योंकि भारत और रसिया के बीच इतना अच्छा ताल्लुकात है कि पाकिस्तानी मीडिया सोच भी नहीं सकती। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। जब आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं होते, वासनार ग्रुप के या मेरे ख्याल से कोई और ग्रुप उसका नाम है, तो आप जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में रशिया हमारे साथ आया और रशिया ने मिलकर के हमारे साथ ब्रह्मोस मिसाइल की जॉइंट प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुपरसोनिक मिसाइल है ये, उसकी शुरुआत की थी। ब्रह्मोस जो वर्ड है वो इट्स अ पोर्टमेंटो ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों को मिलकर बना हुआ वर्ड है ये। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे आसाम में बहती है, उनको उसका ब्र है, और मोस्कोवा नदी जो कि रशिया में बहती है मॉस्को में, जिसके आधार पर सिटी का नाम मॉस्को है, उसका मॉस है। तो दैट टुगेदर एडेड टुगेदर दे बिकम ब्रह्मोस, ठीक है ना। ऑलरेडी इंडिया की बनाई हुई चीजों की बहुत सारी डिमांड है, इंडिया अपना वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है, अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी डिमांड भी की जा रही है इंडिया से। आप देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया से लोग खरीदना चाहते हैं। अभी देखें रिसेंटली एक और न्यूज़ आई कि उन्होंने अपनी फुल मर्सिडी इलेक्ट्रॉनिक फुल मर्सिडी लॉन्च कर दी और 850 किलोमीटर करेगी वो एक चार्ज में। तो यहाँ पर तो आप देखें जो हालात है यार, हम उनके बड़े, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना, मिसाइल के हो गए या कोई वेपन्स ऐसे जो एयर वेपन्स वगैरह, ये हम यार उनका छोटे छोटे मामलात पे भी अभी हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं उसका मुकाबला कर सकते। इंडिया में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कोई अपना आईफोन लॉन्च करना चाहता है, आईफोन 50 आ रहा है तो वो इंडिया में लॉन्च हो रहा है। जब वो स्पीड जाता है, जब इंडियन उसको चला के भूल जाते हैं कि यार ये फारग हो गया, तब वो पाकिस्तान में आता है। इसके पहले जो रशियन यूक्रेन वॉर में जो मिसाइल यूज कर रहे थे वो था P-800। अब वो उसकी जगह चाहते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल पुतिन चाहते हैं कि हम वो यूज करें, उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, चूंकि ये जॉइंटली डेवलप्ड प्रोडक्शन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए और हम भी उसको सेल करना चाहते हैं। थोड़ा सा यूरोपियन सैंक्शंस और यूरोपियन पॉलिसी को देखना पड़ेगा हम दोनों लोगों को कि क्या हो रहा है, उसमें क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये मिसाइल तो यूरोप पे यूज होंगे। तो जैसे जब हम कोई भी हथियार पाकिस्तान को भेजता है
तो हम ये कंडीशन उसमें ये देखना चाहते हैं कि क्या वो हमारे ऊपर यूज हो रहे हैं। अगर आप वो वेपन पाकिस्तान को बेचें जो हमारे ऊपर यूज होने वाले हैं, तो हम उस कंट्री पर ये दबाव डालते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ये ट्रेड ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये आना हमारे ऊपर है, बिकॉज पाकिस्तान की मिसाइल का कोई और पर्पज तो है नहीं। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे, मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए बिल्कुल पाकिस्तान दुनिया पे अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, पाकिस्तान ही बल्कि कर रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही कर रही है। ठीक है, जो कि अपने आप को खुद गंदा कर रहे हैं, अपनी इमेज खुद ऐसी क्रिएट करें कि लोग कल को इत्मीनान ना करें, ट्रस्ट ना करें। ठीक है, और दुनिया में रहते हैं, ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वर्ड है। जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिसके साथ आपको ट्रस्ट है, वही आपको क्या कहते हैं कल को फायदा भी देगा, आपके साथ मुआवजा भी तय करेगा, आपको इकोनॉमी बिल्डअप करने में मदद भी करेगा। ठीक है, एक चाइना के साथ हमारा अच्छा ताल्लुकात है, उन्होंने क्यों नहीं फिर हमें क्या कहते हैं हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया, क्यों नहीं दिया उनको? क्यों? वजह मैं बताता हूँ क्यों, कि उनको पता है कि हम कैसे हैं, हमारा ट्रस्ट कैसे है सबके साथ। ठीक है, हमारी इमेज कैसे क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में। अगर वो हमारी हेल्प करते, चाइना की अपनी इमेज गंदी होती थी, इससे चाइना ने हमारी हेल्प नहीं की। ठीक है, मेन मुद्दा यही है कि इंडिया इस टाइम सबसे आगे निकल चुका हुआ है दुनिया में, अमेरिका। अब ये तो वही बात हो गई कि यार जो एक माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चे की गलती दूसरे पे डालती है कि मेरा बच्चा तो ठीक है, दूसरे इसको बिगाड़ दें। बच्चा चरसी बन गया, ये नहीं पीना चाहता तो वो पिला रहा है इसको जबरदस्ती। बच्चा जो है कुछ काम नहीं करना चाहता तो इसके दोस्त उसको घुमा रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है। ये वही वाली थ्योरी है यार। अच्छा, अब आप सुने कि देखिए 1965 में जो भी उसके पाकिस्तान के हेल्प के लिए अमेरिका ने डायरेक्ट वेपन तो नहीं दिए थे, लेकिन हाँ ये वेपन आपको मिले थे कम्युनिज्म के फाइट के लिए। तो अमेरिका ये सोच रहा था, देखिए ये बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है कंसेंसस एड इडम का। जब आप में मित्रता तो हो रही है पर मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं है, मीटिंग ऑफ द सोल नहीं है, मीटिंग ऑफ द बॉडी तो है, मीटिंग ऑफ द फिजिकल बॉडीज है, बट मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है और मीटिंग ऑफ सोल नहीं है। अमेरिका ने कहा कि तुम यार कम्युनिज्म के अगेंस्ट लड़ोगे, आपको कम्युनिज्म से लड़ने में एक दिल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आपका दुश्मन इंडिया था। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और उन्होंने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ पहले तो हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इंपोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए तो आप क्या करेंगे? और देखिए अब जैसे बेचने के लिए वैसे कोई चीज मौजूद नहीं। देखिए अब हमारे यहाँ पे यूथ क्या कर रही है, कुछ जो स्टडीज कर रहे हैं उनको तो सिर्फ स्टडी की तरफ लगाया हुआ ना उन्होंने, कि भाई आप 22-23 साल 24 साल तक अपनी स्टडी मुकम्मल करो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि यार आप अगर बिजनेस में अगर आप स्टडी करके बाहर निकलो, वी विल प्रोवाइड यू दिस प्लेटफॉर्म, तो उसके बाद आप यहाँ कुछ ये कर सकते हैं। वो स्कोप तो कुछ है ही नहीं। इंडिया वाहिद ऐसा कंट्री था कि जिसने IMF से एक बार कर्जा लिया, और हम ऐसा कंट्री हैं कि हम बार बार हर टेन्योर में हर टाइम IMF के पास जाते हैं। तो हमें सियासतदानों को बेसिकली जो है ना इकट्ठे होकर बैठना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि उनका अपना फ़ायदा किस चीज़ में ये है, उनको ये नहीं देखना चाहिए उनको मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में है। ठीक है, दे वर्क फॉर द कंट्री सर्विंग में हो, वो सीट सर्विंग में लगे हुए हैं कि सीट जिसको मिल जाए। तो अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हर चीज़ की रॉ मटेरियल जनरेशन कर रहा है। ठीक है, हमारे पास रॉ मटेरियल और अदर जनरेशन कुछ भी नहीं है, हम एनर्जी क्राइसिस से बाहर ही निकल पा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, यहाँ पे कारखाने बंद हो रहे हैं, यहाँ पे लोग अपनी दुकानें बंद करने को तैयार हैं। ऐसे ही है, अब टेक्सटाइल हमारी ग्रोइंग इंडस्ट्री थी, हम उसमें भी इतना पीछे आ गए हैं। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस में हम डाउन बाय डाउन जाते जा रहे हैं दिन ब दिन। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल अपना रसिया को क्यों दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल पुतिन ने भारत से मांग की है। वहीं पुतिन का कहना है कि हमें रसिया और यूक्रेन के वार में यूज करना है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का वार होते हुए बहुत दिन हो गया है। इसलिए पुतिन चाह रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का यूज करके यूक्रेन को ही खत्म कर दें, जिसको लेकर एशिया के सभी देशों ने भारत और रसिया के खिलाफ हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सबसे ज्यादा बौखला रहा है कि भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल रसिया को क्यों दे रहा है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारत और रसिया के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि भारत रसिया को कुछ भी देने को तैयार रहता है। वहीं रसिया भी भारत को हर वो चीज देती है जिसको भारत में जरूरत होती है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि रसिया को अगर ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत है तो हम उसे ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। वहीं आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस बात के लिए बौखलाया हुआ है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो मेड इन इंडिया मिसाइल है, और उसके बनने से पहले पारित किया गया था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एशिया के ही कंट्री पर लागू किया जाएगा, यानी एशिया के सभी देशों के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन अगर ये यूक्रेन के वार में रसिया यूज करता है तो ये नियम के उल्लंघन होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल रसिया को ना दे, क्योंकि रसिया इसे यूज करेगा तो
तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया डर गई है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल का यूज अगर भारत कर देगा हमारे ऊपर तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ो, पाकिस्तानी जनता सबसे ज्यादा डर रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान कुछ भी किया तो भारत तैयार है ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और क्या आपको भी लगता है कि ब्रह्मोस मिसाइल रसिया को देना चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।